जस्टिस बाकर नजफी ने एक फैसला दिया कल नूर मुकद्दम केस के अंदर। जस्टिस बाकर नजफी ने, उनके बहुत से फैसलों के ऊपर हमें एतराज रहा, लेकिन कल उन्होंने एक ऐसा नोट लिखा एक फैसले में जिसकी 100% तायीद है। और जब उन्होंने शरीयत इस्लामिया के मुताबिक एक नोट लिखा तो लिबरल और सेकुलर माफिया के तन बदन में आग लग गई। आप फैसला कीजिए कि हमारा मुआशरा ये बदबख्त किस सतह के ऊपर लेके जाना चाहते हैं। जस्टिस साहब ने नूर मुकद्दम केस के अंदर कत्ल के ऊपर फांसी या उसकी किसास या उसको एलिमिनेट करने के बारे में कोई इख्तिलाफ ना किया, लेकिन एक नोट लिख दिया कि ये कत्ल के अंदर इन वजूहात का भी जायजा लिया जाए कि ये जो हमारी इस क्लास की सोसाइटी है उनके अंदर जो लिव इन रिलेशनशिप होते हैं, वो स्टेनो ने लिव इन को लिविंग लिख दिया। वो भी उन्होंने जस्टिस साहब का तमस्खुर उड़ाया। जब बंदा लिव इन कह रहा होता है तो स्टेनो टाइप ऑफ लिविंग लिख दे, आगे जी डाल दे। लिव इन रिलेशनशिप, ऐसा ताल्लुक जो निकाह के बगैर किसी लड़के और लड़की के दरमियान कायम रहे, इसको लिव इन रिलेशनशिप इंग्लिश में कहते हैं। यानी जिनसी ताल्लुकात बगैर निकाह के। जस्टिस साहब ने कहा इस क्लास के अंदर ये जो लिव इन रिलेशनशिप है इसके ऊपर भी जायजा लेना चाहिए मुआशरे को कि ये ऐसे ताल्लुकात कत्ल की तरफ लेके चले जाते हैं। और ये बात 100% दुरुस्त, जायज और साहिब है। क्या ज़ना बिर रज़ा के ऊपर हमारे मुआशरे को जायजा नहीं लेना चाहिए कि एंकर और सेनेट की एक कमेटी ने जस्टिस साहब के इस नोट के ऊपर इतराज कर दिया ह्यूमन राइट्स की। ये क्या चाहते हैं? ये चाहते हैं कि ज़ना बिर रज़ा इंसानी हकूक की कमेटी, यानी एक लड़का और एक लड़का और एक लड़की आपस में जिनसी ताल्लुकात बगैर निकाह कायम करना चाहें तो ये इंसानी हकूक में से है। इंसानी, कुरान पाक कहता है ला तकरबु ज़िना, ज़िना के करीब भी मत जाओ। ये कहते हैं ज़िना होता रहे वैसे बदबख्त और लंबा वक्त होता रहे। और उसको जस्टिस बाकर नजफी ने अगर हदफे तनकीद बनाया तो इनको मिर्चें लगी हुई हैं, आग लगी हुई है। और ऐसे बदबख्त है, उठाइए जाके गूगल सर्च कीजिए, पूरी दुनिया के माहिर नफ्सियात, साइकोलॉजिस्ट, थिंक टैंक्स इस बात के ऊपर मुत्तफिक हैं। हमारे लिए वो मुत्तफिक हो या ना हो, हम तो कुरान और सुन्नत के पाबंद हैं। कैसे ताल्लुकात जायज नहीं है, दुरुस्त नहीं है, लेकिन इत्तफाक है कि ऐसा हर ताल्लुक, ऐसा हर जिनसी ताल्लुक, ऐसी हर फ्रेंडशिप जिसकी बुनियाद निकाह ना हो वो पायदार भी नहीं होता और उसके अंदर वो बॉन्ड्स भी आपस में नहीं बनते। ये पढ़िए नेट के ऊपर जाके। और उसके अंदर ताल्लुक तोड़ने में आसानी भी पाई जाती है और उसके अंदर तशद्दुद करने में आसानी पाई जाती है और उसके अंदर एक दूसरे का इस्तेहसाल करने में आसानी पाई जाती है। आप बताइए क्या ये बात अकल और दिल लगती है कि नहीं? निकाह के बाद, निकाह एक लायबिलिटी है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक जिम्मेदारी है। जब बंदा एलानिया निकाह कर रहा होता है तो उस औरत को के ऊपर ना उस तरह तशद्दुद हो सकता है, ना उस औरत के ऊपर उस तरह जुल्म हो सकता है। और अगर एक लड़का और एक लड़की आपस में ताल्लुक में वो जरा बदतमीजी करे, दो थप्पड़ लगाए, नशा करके उसके ऊपर तशद्दुद किया, ये क्या हुआ नूर मुकद्दम केस में? उस बदबख्त ने नशे के आलम में इसकी गर्दन पे छुरी चला दी। आपको फिर भी ये ताल्लुकात अच्छे लगते हैं और आप ये चाहते हैं कि जज साहब ने ये नोट ही क्यों लिखा? और जज साहब ने क्या गलती कर दी है जनाब? जज साहब ने अगर एक अरसे बाद कोई सही बात कह दी है तो आपको उसके ऊपर भी इतराज है? अल्लाह की कसम ये बात सही 100% कुरान और सुन्नत के मुताबिक है। और ये जो ताल्लुकात हैं, अब इसके ऊपर तो आपको पता है कई खुतबात दिए जा सकते हैं कि मर्द औरत, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गैर महरम को छूने से बेहतर है कि बंदा अपने माथे के ऊपर एक कील रखे और उसके ऊपर ठोक दे। और बताइए माथे के ऊपर कील रख के बंदा ठोके जिंदा रहेगा? यानी गैर महरम को छूने से बेहतर है बंदा मर जाए। ला तकरबु ज़िना, और जिना के करीब भी नहीं जाना। आप कहते हैं ज़िना बिर रज़ा और लिव इन रिलेशनशिप कायम रहना चाहिए। इस पाकिस्तान के अंदर भी ह्यूमन राइट बना दिए जाए। ये मोहब्बती माफिया, मेरा जिस्म मेरी मर्जी की माफिया कल से लगे हुए जस्टिस साहब के खिलाफ। ये कोई है बात? और नॉन इशू को इशू बनाते, आम सी बात है। क्या जज साहब ने उसकी सजा मुअत्तल कर दी है या उसके बारे में ये कह दिया इसको कि शासन कत्ल नहीं किया जाना? फिर तो हम भी खड़े होते कि क्यों नहीं किया जाना।
एक नोट लिखा, क्या हमारे आइन आर्टिकल और दस्तूर के अंदर ये बात नहीं लिखी कि इस्लामी तालीमात और इस्लामी मुआशरे को फ़रोग देना होगा? तो इस्लामी मुआशरा हया का मुआशरा है। इस्लामी मुआशरा महरम गैर महरम की तमीज का मुआशरा है। इस्लामी मुआशरा पर्दा और हिजाब का मुआशरा है। ये आपको किसने कहा? और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट का एक और फैसला भी आया जस्टिस आयशा का। उन्होंने अहले हदीस का जो दरीना और असूली मौकफ है उसके ऊपर मोहर तस्दीक को सबत करते हुए कहा कि हलाला हराम है और हलाला ऐसा निकाह है जिसके अंदर तलाक की नीयत है। और ये अल्हम्दुलिल्लाह कुरान और सुन्नत का मौकफ है। हर ऐसा निकाह जो तलाक की नीयत पे किया जाए वो निकाह मुता तो हो सकता है, निकाह जायज नहीं हो सकता, निकाह मसनून नहीं हो सकता। मसलन आप निकाह करते और आप कहते हैं मैं 1 महीने बाद तलाक दे दूंगा, इस नीयत की बुनियाद के ऊपर होने वाला निकाह नहीं है, मुता है। और हलाला मुता से भी संगीन तर होता है। और ये बात आपके सामने मैं कई मरतबा कर चुका और अपने अहनाफ भाइयों को भी। और अल्लाह का शुक्र है अब अहनाफ उलमा भी इस मौकफ के साथ हम आवाज और हम आहंग हो चुके हैं। यह हलाला हरामा है। इससे बड़ी बगैरती क्या हो सकती है कि बीवी को तलाक आपने दी, कसूर आपका है, और पेश करेंगे बीवी किसी गैर मर्द को। आपने अभी तलाक दी, वो इद्दत में है, उसी इद्दत में किसी गैर मर्द को पेश कर दी और उसने उसी इद्दत में निकाह किया और फिर उसने तलाक दी, अभी उस तलाक की इद्दत में दोबारा आपके पास आ जाएगी। ये क्या है? ये दीन इस्लाम का मजाक नहीं है, तमस्खुर नहीं है, ये इस्लामी शरीयत की धज्जियां उड़ाना नहीं है, ये हीले की बदतरीन किस्म नहीं है। हां, इत्तफाकी तौर पे जिसको तलाक दी है उसका किसी से निकाह हो गया, इत्तफाकी तौर पे वो मर गया, इत्तफाकी तौर पे उसने तलाक दे दी है बगैर तलाक की नीयत के निकाह के। फिर वो बीवी पहले हामद की तरफ लौट सकती है। ये जायज किस्म है। इस जायज किस्म का इस्तेहसाल मुआशरे में हीले के तौर पे ऐसे किया जाता है कि अब इस बदबख्त ने तलाक क्या के तलाक दे दी है, हालांकि शरन ये भी नहीं होती। इस्लामी शरीयत है, फितरत के मुताबिक है। जब आपने गैर फितरी काम किया तो सजा आपको मिलनी चाहिए थी, आप अपनी बीवी को सजा दिलवाने चल पड़े। एक आलिम दीन हुआ करते थे, वो कहते थे हलाला करवाना तो मर्द का करवाओ जिस बदबख्त की जुबान कंट्रोल में नहीं है, और वो करवाने जाता है बीवी का। कैसा बेहया है। और ऐसे ऐसे हमारे मुआशरे में मंजर रहे हैं कि हलाला सेंटर बने हुए थे और हामद अपनी बीवियों को ले जाके उधर बाहर बैठे होते थे कि अंदर हलाला हो रहा है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना। पुरानी बात नहीं है, हमारे बुजुर्ग शाहिद हैं। इसी लाहौर के अंदर भी एक सेंटर हुआ करता था। ये क्या है? ये इस्लामी शरीयत का मजाक नहीं है। तो जस्टिस साहब का ये जो फैसला, अल्लाह की कसम, ये बात मेरे अहनाफ भाई ये ना सोचे कि उनके पर तानो तनकीद है। आपका भी यही नुक्ता नजर होना चाहिए कि तलाक की नीयत के ऊपर निकाह मुता के खिलाफ अहले सुन्नत खड़ी हुई है कि भाई ये निकाह मुवक्कत है, इसमें वक्त को बाउंड किया जाए, चाहे 20 साल ही क्यों ना हो और चाहे 20 सेकंड और 20 मिनट ही क्यों ना हो, दोनों का स्टेटस एक ही है। हर ऐसा निकाह जिसकी बुनियाद और नीयत में तलाक होगी कि मैं 1 साल बाद तुझे तलाक दे दूंगा, मैं 1 हफ्ते बाद तलाक दे दूंगा, मैं 20 साल बाद दे दूंगा, मैं 25 मिनट के बाद दे दूंगा, ये सारे निकाह मुता हैं जिनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में हराम करार दे दिया हैबर के मौके के ऊपर। फिर ऐसे बदबख्त आगे जवाब देते हैं कभी हलाल तो था ना, फिर हलाल तो था ना। मौलवी बयान करता है रसूलुल्लाह ने हराम करार दिया। शराब भी हलाल थी जिस तरह आप कह रहे हैं, वरना नहीं थी। ये बगैरती रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आहिस्ता 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 इस्लाम के कवानीन को मुनज़्ज़म और मुस्तहकम किया। जब मुआशरे में कबूल आम हुआ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान कर दिया कि आज के बाद मुता हराम है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान कर दिया शराब हराम है। रसूलुल्लाह ने ऐलान कर दिया आज के बाद घरेलू गधे का गोश्त हराम है। ये आप इन बातों से इस्तदलाल कहते हैं कभी हलाल तो था ना इस्लाम में। इस्लाम में हलाल नहीं था। पहले चलती आई जो रस्में थी उनके अंदर ये राइज था, रवाज था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आहिस्ता 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 उनको कुछ अल्लाह रब्बुल इज्जत जो कहा गया, जो सुना गया, उसको समझने की तौफीक इनायत फरमाए। आखिर में 1-2 ऐलानात है। हमारे जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान के रहनुमा कारी हयात रब्बानी साहब, उनके बड़े भाई का इंतकाल हो गया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और मुदस्सर भाई हैं उनके कज़न का, उनके मामू के, उनके रिश्तेदारों में से कुछ की वफ़ात हुई। इंशाअल्लाह
इन तमाम अहबाब का गायबाना नमाज जनाजा जुम्मे के बाद अदा किया जाएगा। सुबहान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल